बेटा जी नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया था। आज हम उसी चैप्टर को अपने सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले जो हम आज टॉपिक्स करेंगे, उससे पहले आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो थोड़ा सा बता देता हूं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा? द फ्लो ऑफ द चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये भी आपको पता है, जो मैंने पहले बताया है। और रेट फ्लो ऑफ द चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज करंट। मैंने आपको यह भी बताया था कि एस आई यूनिट क्या है करंट का? एम्पियर। मैंने उस वीडियो में आपको यह भी बताया था कि 1 एम्पियर क्या होता है, यह भी आपको बताया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यह भी बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आज हम अपने उसी टॉपिक को, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी ऑन करते हैं। तो आज हम टॉपिक क्या स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखना बेटा। आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से देखना, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या करेंगे? टॉपिक नंबर 1, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज। ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द बेसिस, ध्यान से सुनना, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कितने टाइप का है? करंट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज तो 2 टाइप का है। पहला कौन सा है? पहला है बेटे इलेक्ट्रॉनिक करंट। व्हाट इज द फर्स्ट? इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट। व्हाट इज द सेकंड? सेकंड कौन सा है बेटे? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। पहला कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक। दोबारा फिर रिपीट कर दूं, अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज, तो ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप का है बेटे? 2 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप का है? 2 टाइप का। वन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड सेकंड इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा है और ये कन्वेंशनल करंट कौन सा है? ध्यान से सुनना। अब ये इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा है और ये कन्वेंशनल करंट कौन सा है? ध्यान से देखना। तो हम करते हैं बेटा स्टार्ट। सबसे पहला कौन सा है? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट? इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक। द इलेक्ट्रिक करंट विच एग्जिस्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एग्जिस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आपके पास क्या है? आपके पास एक कंडक्टर है। आपने क्या कर दिया? आपने इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। दिस इज ए बैटरी। आपने इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। और आपको पता होना चाहिए बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं। वन इज कॉल्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, सेकंड इज कॉल्ड द नेगेटिव टर्मिनल। और आपको पता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल में से क्या है? नेगेटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या है? कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेगेटिव टर्मिनल में से क्या निकलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, पहले इसमें एंटर करेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। दोबारा फिर रिपीट कर दूं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन अंदर गया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, साथ के साथ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। फिर यहां से एक अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर एक बाहर निकल जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा।
तो दैट्स वाई वो करंट जो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एग्जिस्ट करता है, द इलेक्ट्रिक करंट विच इज एग्जिस्टिंग ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या बोलते हैं बेटे? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। The electric current which exists due to the flow of the electrons is called electronic current। अब क्वेश्चन ये बनता है सर ठीक है इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। मैं दोबारा फिर बता दूं, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। एक चीज और, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, इसको क्या बोलते हैं बेटे? इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल। ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इसको क्या बोलते हैं बेटे? व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट इज कॉल्ड द लो पोटेंशियल। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल है, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसको क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये कहां से कहां फ्लो करता है बेटा? फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल। तो आपको पता लग गया इलेक्ट्रॉनिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट विच एग्जिस्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। अब सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखना, पहला कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। एंड व्हाट इज द सेकंड? सेकंड इज द, व्हाट इज द सेकंड? ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज। ये क्या है बेटे? व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या है? द इलेक्ट्रिक करंट विच एग्जिस्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। वो करंट जो फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज की वजह से एग्जिस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। एक्चुअली में क्या है, जब कन्वेंशनल करंट के बारे में बताया गया, उस टाइम तक साइंटिस्ट को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया था कि मान लेते हैं मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कंडक्टर है, इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। ये क्या जोड़ दिया? इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। ये कौन सा टर्मिनल है बेटा? नेगेटिव। अब उन्होंने क्या सोचा कि करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, उनको ये आइडिया नहीं था उस टाइम में कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं सॉलिड्स में, कभी भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, तो यहां से फ्लो कौन कर रहा है? फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो वो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन वो करंट जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल। सर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? द करंट विच एग्जिस्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली में क्या होता है, इन्होंने क्या माना साइंटिस्टों ने? इन्होंने माना कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन्स, रिलेटिविटी का कंसेप्ट लेके, कंपैरिजन का कंसेप्ट लेके इन्होंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यू आर मूविंग इन ए बस, आप एक बस के अंदर बैठे हुए हो। अब रोड नहीं चल रहा है लेकिन बस चल रही है, आप बस में बैठे हुए, बस चल रही है। तो मैं कहता हूं कि माई बस इज मूविंग, कि बस मूव कर रही है। वन ऑफ द पर्सन सिटिंग इनसाइड ए बस, वो कहते हैं, एक बंदा बस के अंदर बैठा है, वो कहता है रोड चल रहा है। यस, वही कंसेप्ट उन्होंने लगाया है कि अगर देखा जाए तो बस चल रही है, अगर देखा जाए तो बस के कंपैरिजन में रोड चल रहा है। रिलेटिविटी का कंसेप्ट है, कंपैरिजन का कंसेप्ट है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। साइंटिस्ट कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में सोचिए, ये प्रोटॉन तो वहीं खड़े हैं, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन इधर जा रहे हैं। अगर बस इधर जा रही है तो बस के रिस्पेक्ट में रोड पीछे आ रहा है। वैसे नहीं आ रहा, लेकिन बस के कंपैरिजन में रोड
पीछे आ रहा है, वही कंसेप्ट यहां पर है। द इलेक्ट्रिक करंट विच एग्जिस्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, जो एक्चुअल में फ्लो नहीं करता, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मान लिया जाता है। तो द इलेक्ट्रिक करंट विच एग्जिस्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। और जो डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल करंट का, द डायरेक्शन कहां से कहां होता है बेटा, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। आप ये भी बोल सकते हो कि जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, और आप ये भी बोल सकते हो जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है वो कहां से कहां है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बेटा मैंने आपको दो टाइप्स के करंट बताया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा फिर आपको डिटेल में बता दूं। एक तो मैंने आपको क्या बताया है, एक मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा करंट बताया है, इलेक्ट्रॉनिक। ये किसकी वजह से फ्लो करता है बेटे, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। किसकी वजह से फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा जो मैंने आपको करंट बताया है वो कौन सा होता है बेटे, व्हाट इज दिस, कन्वेंशनल। व्हाट इज दिस, दिस इज द कन्वेंशनल करंट। ये किसकी वजह से फ्लो करता है बेटे, दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। दिस करंट एग्जिस्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एग्जिस्ट करता है। ये किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है बेटे, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से एग्जिस्ट करता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, या बोल सकते हैं लो पोटेंशियल टू, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्या होता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और इसका डायरेक्शन क्या होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। या क्या बोल सकते हैं बेटे, दैट इज इक्वल टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आपको ना एक्चुअल में पता लग गया है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे अगर देखा जाए तो दो टाइप के करंट है, वन इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट, सेकंड इज द कन्वेंशनल करंट। लेकिन अब आपने ना एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपको कोई जनरली पूछ ले कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो आप क्या बोलोगे, आप कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बोलोगे। यू हैव टू से व्हाट इज द डायरेक्शन। अगर कोई जनरली पूछ लेता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, देन यू हैव टू से दैट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, और फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। ये आपने याद रखना। अगर कोई स्पेसिफिकली पूछता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट, देन यू हैव टू से it is the direction of the electronic current is from negative potential to the negative potential to the positive potential, या फिर low potential to the high potential, या from the negative terminal to the positive terminal of a बैटरी। क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एग्जिस्ट करता है, तो मेरे को लगता है कि आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पता लग गया। अब हम देखिए नेक्स्ट टॉपिक प्लीज। ठीक है, हम अभी टाइप्स ऑफ करंट ही कर रहे हैं, अब हम करेंगे सेकंड या बी पार्ट है। ये क्या है बेटा, बी पार्ट। व्हाट इज द बी पार्ट, टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। पहला हमने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है वो कन्वेंशनल है जी, और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है वो कौन सा था जी, इलेक्ट्रॉनिक। और ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटे, इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कितने टाइप के करंट है बेटे, टू टाइप्स के करंट हैं। पहले वाला कौन सा है, पहले वाला कौन सा है, पहले वाला है बेटा डीसी करंट। डीसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, सॉरी, डायरेक्ट करंट। व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट करंट। दूसरे वाला जो करंट है उसको क्या बोलते हैं, एसी। एसी का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अल्टरनेटिंग करंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो टाइप के करंट हैं,
पहला कौन सा है डायरेक्ट करंट, दूसरा कौन सा है बेटे अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट को दोनों को इकट्ठे एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखना। अभी देखते हैं, अब ये जो डीसी करंट है और एसी करंट है, ये कौन कौन से टाइप के होते हैं, मैं इधर लिखता हूं डायरेक्ट करंट। पहले मैं लिखता हूं डायरेक्ट करंट, और दूसरा कौन सा है बेटे, व्हाट इज दिस, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज दिस अल्टरनेटिंग करंट, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है और अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है यूनिडायरेक्शनल करंट, एक ऐसा यूनिडायरेक्शनल करंट, एन इलेक्ट्रिक यूनिडायरेक्शनल करंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यूनिडायरेक्शनल करंट, ये है यूनिडायरेक्शनल करंट। और ये कौन सा है बेटे, व्हाट इज दिस, दिस इज द बाई डायरेक्शनल करंट। ये कौन सा है, बाई डायरेक्शनल करंट। अब क्वेश्चन आप सोचते होंगे यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट विच ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, वो इलेक्ट्रिक करंट जो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है और टाइम के अकॉर्डिंग, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब देखते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कंडक्टर है, या मान लेते हैं मेरे पास एक बैटरी है, दिस इज ए बैटरी, इट इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस, अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब कोई कहता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, मैंने आपको बताया था जनरली अगर आपको पूछे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। सर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, करंट किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और किसी ने तो नहीं पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट है या कन्वेंशनल, तो आपको सिंपल पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, तो आप कहोगे पॉजिटिव टू द नेगेटिव। एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये नहीं है कि इधर से उधर भी जा रहा है, उधर से इधर भी जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब एक चीज और देखिए, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये क्या चेंज हो रहा है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा। अब इसकी पोलैरिटी तो चेंज नहीं हो रही, और यहां से जो करंट जा रहा है वो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन ये बनता है कि डायरेक्ट करंट मिलता कहां से है सर। मैं आपको बता दूं, जितने भी अपने पास सेल्स हैं, मान लेते हैं अपने पास सेल है, अपने पास क्या है बेटा, बैटरी है, सेल, जहां सेल वर्ड आ गया, अब सेल्स के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है, या फिर क्या आ गया बेटा, सोलर सेल। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनसे अपने को कौन सा करंट मिलता है बेटा, इनसे अपने को यूनि डायरेक्शनल करंट, डायरेक्ट करंट मिलता है। घर के अंदर इन्वर्टर का बैटरी लगा हुआ है ना, उसमें कौन सा करंट है, डायरेक्ट करंट। आपके फोन की जो बैटरी है, वहां से कौन सा करंट मिलता है बेटा, डायरेक्ट करंट मिलता है। और आपके पास छोटी बैटरी है, छोटा सेल है, आपके पास वॉल क्लॉक है, घड़ी है, उसमें जो सेल डलता है, तो उससे कौन सा करंट मिलता है बेटा, उससे डायरेक्ट करंट मिलता है। ये वो करंट है जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता। अब एसी करंट, ये डीसी करंट है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। और ये कौन सा करंट है बेटे, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ये कौन सा करंट है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अब वो करंट जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इधर से उधर भी, उधर से इधर भी, और उसको क्या बोलते हैं, उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब आपके घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट आता है, वो कौन सा करंट आता है बेटे, वो अल्टरनेटिंग करंट आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके घर में 2 वायर्स आती हैं, मान लेते हैं, देख बल्ब है, बल्ब की कितनी वायर्स हैं, बल्ब की 2 वायर्स हैं। अब ये जो 2 वायर्स के ऊपर बल्ब लगेगा, तो 2 वायर्स में जो सा करंट आता है, जो करंट आता है वो कौन सा करंट है, वो अल्टरनेटिंग करंट है। एक्चुअल में हो क्या रहा है,
एक वायर ये है, एक वायर ये, यहां पर पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। एक्चुअल में क्या होता है, दोनों वायर में पोलैरिटी चेंज होती रहती है। चेंज होने का मतलब क्या, अल्टरनेटिंग 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 अल्टरनेटिंग, मतलब पोलैरिटी पहले ये पॉजिटिव था, अल्टरनेटिंग नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अल्टरनेटिवली पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो दैट्स वाई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब यहां पर देखना, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो पॉजिटिव ही है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही है। कि यहां पर ये हुआ कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन गया हो, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव नहीं, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव है नेगेटिव। लेकिन आपके घर के अंदर जो करंट आता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पोलैरिटी चेंज होती रहती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरी भी होता है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा बता दूं, ये करंट क्या है, जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, कम ज्यादा कम ज्यादा। तो ये करंट के टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, इसको बाई डायरेक्शनल करंट बोलते हैं। बाई डायरेक्शनल करंट क्यों बोलते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसी में। तो इसको बाई डायरेक्शनल करंट क्यों बोलते हैं, मान लेते हैं आपने एक बल्ब लगा दिया, व्हाट इज दिस इज ए बल्ब, इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, या सॉरी बैटरी नहीं है ये बैटरी नहीं है, ये अल्टरनेटिंग करंट से आपने इसको जोड़ दिया। ये सिंबल है अल्टरनेटिंग करंट का। जहां पर हम डीसी लगाएंगे वहां पर हम बैटरी लगाएंगे, सेल लगाएंगे। जहां पर हम एसी सोर्स लगाएंगे, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसी सोर्स। बता देता हूं ये क्या है, ये एसी का सिंबल है, ये हमने एसी लगा दिया, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। अब यहां पर ये बल्ब जल रहा है, यस, लेकिन घर के अंदर जो वोल्टेज आ रही है पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। थोड़ी देर के बाद काफी टाइम नहीं, 1 सेकंड में 100 बार होता है ये, 1 सेकंड में 100 टाइम्स। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ी देर में नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव था नेगेटिव, तो करंट किधर जा रहा था बेटे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये क्या बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव। अब करंट किधर जाएगा, करंट जाएगा इधर। फिर ये क्या बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब करंट किधर जाएगा, करंट जाएगा इधर। दोबारा फिर रिपीट कर दूं, होगा क्या, एक्चुअल में हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। हो क्या रहा है, मान लेते हैं ये बल्ब था, व्हाट इज दिस इज बल्ब connected to a AC source like this is a bulb connected to a AC source। ध्यान से देखना बेटा जी, थोड़े टाइम में क्या हुआ, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, थोड़े से टाइम में क्या हो गया, ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव था तो करंट किधर से किधर जा रहा था, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। जब ये नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, करंट किधर से किधर जा रहा है। अब देखिए, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा था, क्लॉकवाइज। इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है बेटे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसा करंट है, ये बाई डायरेक्शनल करंट है, जो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन दो टाइप के करंट हैं, पहला कौन सा है, डायरेक्ट करंट, और दूसरा कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट। और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज भी दो टाइप के करंट हैं, पहला कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक करंट, दूसरा कौन सा है, कन्वेंशनल। तो हम जनरली मान लेते मेरा एक टीचर है, वो मेरे को पूछता है, बेटे खड़े हो जाओ, बताओ करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है। तो मैं कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जनरली जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, जो हम यूज करते हैं वो यही बोलेंगे, सर द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। और जो डायरेक्ट करंट होता है वो क्या होता है, वो एक यूनि डायरेक्शनल करंट होता है। ये भी आपको पता लग गया है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। मेरे को लगता है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अच्छे से पता लग चुका है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के बाद इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फ्लो करवाने के लिए क्या चाहिए, उनको फ्लो करवाने के लिए चाहिए एनर्जी। बिना एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते। अब ये जो एनर्जी का कंसेप्ट है, हम इसी के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कंसेप्ट का नाम क्या है, देखेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड एक तो हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये सिंपल बोल दीजिए, व्हाट इज दिस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, फिर हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज के लिए ये 20 मिनट का लेक्चर बहुत है। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने का क्या कारण है, तो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।